नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन ऑब्जर्वर्स। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही जो दिल्ली के अंदर जो नगर निगम उपचुनाव हुए, उसमें अगर हम बात करें तो 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है उसने जीत हासिल की है और वहीं एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में भी आई है। ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को अगर देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो गया, जिसके ऊपर आज हमारे साथ बीजेपी के नेता और समाज सेवी विपिन कुमार गोयल जी जो हैं जुड़े हुए हैं। तो गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि आज अगर हम बीजेपी की इन उपचुनावों की बात करें तो 5 सीटें थी, जिनमें से एक भी सीट जो बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की स्थिति में आ रही है, जैसे कांग्रेस है वो साफ़ होती जा रही है, अब उस तरह से बीजेपी का हाल हो रहा है? देखिए, सिर्फ 5 सीटों का चुनाव था, इसको आप दिल्ली में सफाई के लिए बिल्कुल नहीं मान सकते। इसके अंदर 4 सीटें हमारे पास पहले भी नहीं थी। एक सीट हमारे पास थी जो शालीमार बाग थी, जो हम हारे हैं। बेकायदा देखा जाए तो हम एक ही सीट हारे हैं, 4 तो हमारे पास पहले भी नहीं थी। लेकिन केजरीवाल जी ने हर अखबारों में इसका इतना ज़बरदस्त प्रचार कर दिया जैसे वो दिल्ली कॉरपोरेशन जीत गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी हार हुई है। हाँ, कोई हो सकता है शालीमार बाग में, जहाँ मेरा अनुमान है, लोगों से भी बात हुई है, थोड़ा टिकट मुझे लगता है जो लोगों का अनुमान है कि परिवार के हिसाब से जो व्यक्ति को टिकट दी है वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। जी हाँ, अगर आपने शालीमार बाग की बात कर ही दी है तो शालीमार बाग पे अगर हम पूछें तो मतलब ये कहा जाता है कि जो शालीमार बाग है वो जो बीजेपी है उनका गढ़ है। तो एक तरीके से वहाँ पे जो उन्होंने जीत हासिल की है तो उसको एक तरह से वो सोच रहे हैं कि बीजेपी का जो है उन्होंने सुपड़ा साफ़ कर दिया है, यानी कि बीजेपी का जो है एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के गढ़ पे उन्होंने जो है राज किया। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी पार्टी है उसे गलती भी होती है, टिकट देने में कहीं ना कहीं गलती रही है, जिससे जनता कहीं ना कहीं नाराज़ थी और उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। तो मुझे नहीं लगता कि एक शालीमार बाग हारने से बीजेपी का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया है। हम अगली कॉरपोरेशन सारी जीतेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम अगली विधानसभा में भी केजरीवाल को परास्त करेंगे ही करेंगे। जी, तो आपने केजरीवाल के बारे में ही बताया, तो आपको बता दें कि जब ये जो चुनाव का जो परिणाम आया था और जब ये एकदम साफ़ हो गया था कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने जीत हासिल की है, तो आपने देखा भी होगा कि केजरीवाल जी ने संबोधन किया था अपना, उसमें उन्होंने साफ साफ जो है बीजेपी के ऊपर ही, यहाँ तक कि कांग्रेस पे नहीं, सिर्फ बीजेपी पर जो उन्होंने अपना निशाना साधा और कहा कि ये जो बीजेपी है ये सिर्फ जनता की जो जेब है उनको लूटती है, जनता के जो जेब है उन पर असर पड़ता है और जनता को दिखता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ़ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार आपने काफ़ी प्रचार देखा होगा दिल्ली के अंदर, जल बोर्ड के अंदर कितने हज़ारों करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। आप ये कहते हैं कि बीजेपी वाले जेब में देखते हैं, अगर 4 सीटें जीत गए हैं तो इसका इनको इतना छोड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने तो क्या करा कि हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया जितने भी नेशनलाइज पेपर थे उनको फुल पेज आर्टिकल देकर, पैसे देकर इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लिखवाया है। जबकि बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती। किसी भी राज्य में हार अगर जीत होती है तो एक समीकरण हार को स्वीकार करती है, जीत होती है तो उसको भी स्वीकार करती है। तो इतनी भी जीत का कोई उल्लास वाला विषय नहीं है कि दिल्ली के अंदर 5 सीटें ये 4 सीटें जीते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी खुशी का विषय है। लड़ाई आगे तैयार है, फरवरी में फिर चुनाव है, उस लड़ाई में हम फिर तैयार हैं। आए फिर मैदान में केजरीवाल जी, देखते हैं कौन जीतेगा। जी, तो मेरा आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि हमने अभी इतनी सारी बातें की, तो एक बात मैं ये भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस कभी अपनी दिल्ली से देखा जाए तो एक तरह से साफ़ी हो रखी थी, अब उन्होंने इन 5 में से एक सीट जो उन्होंने जीत जो है अपनी दर्ज की है एक सीट पर, तो क्या लगता है आपको कि अब जो कांग्रेस है वो अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर पाएगी? सर, वो सीट पहले भी हमारी नहीं थी जी, वो एक अलग सीट है, कभी हमने उस सीट को कभी जीता नहीं है। मेरे ख्याल से वो सीट केजरीवाल जी ने भी कभी जीती नहीं है। तो वो एक इलाका अलग है जहाँ हमारे वोटर नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस हिसाब से उठ पाएगी। मुझे कोई अनुमान नहीं है जी इस तरह से। जी।